हेलो एवरीवन, आई एम विक्रमजीत। आज हम बात करेंगे रीजनल डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी हमारे प्रादेशिक जो वर्गीकरण है भारत के विशाल उत्तरी मैदान का। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, रीजनल डिविजन्स को अगर हम बात करें तो वी कैन डिवाइड इट इनटू फोर पार्ट्स, यानी हमारे चार पार्ट्स में हम पूरे के पूरे इस क्षेत्र को डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है पंजाब प्लेन्स, ये आपका पंजाब प्लेन्स। देन राजस्थान प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब ये जो चार प्लेन्स हैं, इनको हम आगे विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। पंजाब प्लेन्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पंजाब, जो आब शब्द होता है वो बेसिकली किसी दरिया या दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। और आब होता है वाटर से रिलेटेड, यानी दो आब, दो नदियों के बीच की जो भूमि है, दो क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सिंध सागर दोआब, जो कि झेलम और इंडस के बीच में है। उसके बाद चेनाब और आपका झेलम के बीच में चज, रावी और चेनाब के बीच में रचना, और आपके पास यहाँ पर बारी दोआब है ब्यास और रावी के बीच में। तो ये वर्ड्स हैं जो वो, अगर आप देख पाएंगे, बिस्त दोआब, जैसे कि ब्यास और सतलुज। कुछ पार्ट आपका स्त यानी सतलुज से, बिस्त यानी ब्यास से, बारी यानी बा ब्यास से, रा रावी से, बारी दोआब। तो जो हमारा पार्ट है बेसिकली रिच है, कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान में है, कुछ पार्ट आपका इंडिया में है। तो ये प्लेन है, ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है इंडस, जो ये रिवर है आपकी, इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान में, जैसे हमें पता है। लेकिन इसका जो एक्सटेंट है वो ज्यादातर पाकिस्तान में ज्यादा है। और इसीलिए हम अगर देखा जाए तो पंजाब में जो पाकिस्तान का जो एरिया है, पंजाब के एडजॉइनिंग, इस पूरे एरिया को पंजाब के नाम से जाना जाता था। और पंजाब में अगर ओल्ड एलुवियल यानी पुरानी जो जलोढ़ है, उसे कहा जाता है बेडलैंड। बांगर जो जमीन है उसे उनवर, अनुवर भूमि, बेडलैंड, इस तरह की संज्ञाएं भी दी जाती हैं। और जो फुटहिल्स के आसपास का एरिया है, इन्हें कहा जाता है चोस, चास। और होशियारपुर जो जिला है आपका पंजाब में, सबसे ज्यादा सर्वाधिक हमें चोस वहीं पर देखने को मिलते हैं। मूविंग अहेड, गैंगेटिक प्लेन। देखिए, गंगा का मैदान अगर भारत के पर्सपेक्टिव में देखें तो एक जीवनदायिनी के रूप में कार्य करता है। ये जो फीचर है जो मॉर्फोलॉजिकल, ये गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अगर जो गर्त होता है हमारा, जिसे हम फोर डीप कहते हैं, ये देखिए, ये ओरोजेनिक वेज है, जहां पर आपकी यूरेशियन प्लेट के साथ साथ टक्कर हो रही है, और दूसरी तरफ ये बैक बल्ज है। बीच में जो ये हमारे पास एक डिप्रेशन बनता है, इसे कहा जाता है फोर डीप। और ये जो नदियां हैं आपकी, ये सारा का सारा सेडिमेंटेशन इसी पर्टिकुलर पार्ट में क्या कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती है, और इसी डिपोजिशन से बनते हैं हमारे गैंगेटिक प्लेन। मूविंग अहेड, अब गैंगेटिक प्लेन को भी आगे कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिसे हम समझेंगे। देखिए, अपर गैंगेटिक प्लेन यानी ऊपरी जो गंगा का मैदान है, अपर गैंगेटिक प्लेन में रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान, ये पार्ट आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य गंगा यानी मिडिल गैंगेटिक प्लेन, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा मैदान और बिहार का मैदान, यानी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो, और आपके बिहार, इन दोनों के मैदान को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और उसे कहा जाता है मिडिल गैंगेटिक यानी मध्य गंगा का मैदान। बिहार के अंदर फिर सारण, मगध, मिथिला, इसके फर्दर पार्ट्स बन सकते हैं। और लोअर जो गैंगेटिक प्लेन है, जिसमें कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वहां पर आपके पास निमन गंगा का मैदान होता है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान प्लेन। देखिए,
अगर वेस्टर्न मोस्ट प्लेन की बात करें इंडिया की, तो ये राजस्थान प्लेन्स ही है हमारे। और राजस्थान में जो फर्टाइल लैंड है उसे कहा जाता है रोही। क्या कहा जाता है? रोही। आपके पंजाब तक, यानी जो हरियाणा पंजाब के एडजॉइनिंग पार्ट है राजस्थान के, वहां से लेके आपके गुजरात तक में जो पूरा का पूरा डेजर्टिक एरिया है, हमारे पास एक रेतीला एरिया है, जहाँ पे में रोलिंग प्लेन्स यानी रेत के टीले टिब्बे ये नजर आते हैं। और दूसरी तरफ इस जो प्लेन है, इसको सेंट्रल हाईलैंड से आपकी जो अरावलीज हैं ये डिवाइड करती हैं। इस प्लेन को सेंट्रल हाईलैंड से अलग करती है कौन? आपकी अरावली रेंज। अब हमने बात की है फर्टाइल लैंड को कहते हैं रोही। बहुत ही लिमिटेड से एरियाज हैं जहां पर अच्छी खासी एग्रीकल्चर होती है। अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज्यादा यहाँ पर मिनरल्स हैं, खास करके जैसे जिप्सम, नमक, खनिज तेल। और अगर हम अभी रिसेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर आपका इंदिरा गांधी कैलान कैनाल आने के पश्चात एग्रीकल्चर में भी यहाँ पर सुधार हुआ है। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आपके रीजनल डिविजन्स में आखिरी जो डिवीजन है वो है हमारे पास ब्रह्मपुत्र प्लेन। अगर नदी की बात करें या इस प्लेन की बात करें तो ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनसे इस प्लेन्स का या इस मैदानी भाग का निर्माण होता है। ईस्टर्न मोस्ट प्लेन है हमारा। और जो ग्रेडियंट है वो रिलेटिवली क्या है? जेंटल है। किस तरफ? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो आपका ग्रेडियंट है वो दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट की ओर से बंगाल की खाड़ी तरफ है, यानी इस तरफ से आपके पास यहाँ पे इंक्लिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ जो ढलान है वो आपकी इस तरफ है। ऊपर गंगा का मैदान, इस साइड में हमारा गंगा का मैदान, और ये जो ढाल है ये हमारी बांग्लादेश की तरफ और नीचे बंगाल की खाड़ी की तरफ बनता है। इस ग्रेडियंट की वजह से जो स्पीड है पानी की वो थोड़ी सी रिलेटिवली क्या है? स्लो रहती है। सेडिमेंटेशन काफी ज्यादा। तो नदी क्या करती है? अपने बीच में ही कुछ आइलैंड्स का निर्माण करती है जिन्हें कहा जाता है नदी द्वीप या रिवराइन आइलैंड। माजुली द्वीप उसका सबसे उपयुक्त उदाहरण रहेगा यहाँ पर। वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर जूट एंड राइस प्रोडक्शन। खेती के लिए देखिए, पटसन, चावल, उनकी खेती यहाँ पे मुख्य रूप से की जाती है और काफी उपजाऊ मैदान है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और प्रोमिनेंट फीचर्स की, तो आपकी ऑक्सबो लेक, दलदली क्षेत्र, तराई क्षेत्र यहाँ पर इस एरिया में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये थे आपके रीजनल डिविजन्स, गैंगेटिक प्लेन से लेके आपके ब्रह्मपुत्र प्लेन, राजस्थान प्लेन और पंजाब प्लेन्स के, जिसे कलेक्टिवली कहा जाता है भारत के विशाल मैदान, और खासकर कि उत्तर भारत का विशाल मैदान।